देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इन सभी लीनियर इक्वेशंस को आपने किससे सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये देखो एक्स वाई की फॉर्म में है, किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में से या फिर सेकंड में से, वो आपकी मर्जी है। मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो। मान लो अगर आप एक्स की वैल्यू निकालते हो तो उसको किस में पुट कर देंगे? सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो वहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू आ गई तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि किसी भी एक इक्वेशन में से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक से वैल्यू निकाल लेंगे और वो दूसरे में पुट कर देंगे। देखो क्वेश्चन देखो, 6 सम है इसमें। फर्स्ट सम देखो इसका, देखो फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट देखो। देखो इसमें दो इक्वेशन है, देखो दो इक्वेशन है यहाँ पे। एक को मान लो इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे को मान लो इक्वेशन सेकंड। अब मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं हम इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैं वैल्यू निकाल लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में से मैं क्या करता हूं, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? एक्स की वैल्यू निकालनी, यानी वाई एक्स्ट्रा है, वाई इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। तो इक्वेशन फर्स्ट में से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब वन में से निकाल ली तो किस में पुट कर दूंगा? दो में। तो लिख दूंगा पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। अब वन से निकाल लिया तो सेकंड में पुट करेंगे। ऐसा नहीं, अगर आप वन से ही वैल्यू निकाल लोगे तो वन में पुट करेंगे, दोबारा से यही बन जाएगा। अगर वन से निकाल रहे हो तो उसमें किस में पुट करेंगे? सेकंड में। तो पुट करो सेकंड के अंदर, एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? 14 माइनस वाई। तो एक्स की जगह मैंने 14 माइनस वाई रख दिया, ये एज इट इज माइनस वाई, और ये भी एज इट इज। देखा मैंने, एक्स माइनस वाई था तो एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, एक्स की जगह पे रख दिया ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई माइनस 2y। 14 इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 14। तो यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस 10। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 बाई, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 5 आ गई। देन अब देखो यहाँ पे, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो किसके बराबर है? तो x इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आई थी? 5, तो 5 रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो इस तरीके से करना है आपने। दोबारा से देखो, दो इक्वेशन दी थी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे टेक दी। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, y की वैल्यू चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, आंसर एक ही आएगा। x की वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप इक्वेशन वन में टेको, टू में, या फिर यहाँ। मैंने यहाँ पे टेक दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो ऐसे करना है आपने। अब इसका सेकंड सम देखो, दो इक्वेशन दे रखी है आपको, एक ये दे रखी है, इसको तो मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब ये देखो, इसको सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखें। इसको एलसीएम ले लो पहले, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2s प्लस 3t डिवाइड बाई 6। ये आ गया, डिवाइड वाला इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये मान लिया मैंने इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो s की वैल्यू कितनी? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। देखो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। s की वैल्यू आ गई। अब पुट, और ये वैल्यू पुट सेकेंड इक्वेशन पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन
सेकेंड वी है। तो रख दो 2s था, s की वैल्यू कितनी है 3+t, तो 3+t मैंने रख दिया यहाँ पे, बाकी सब एज इट इज। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा 6, इसके साथ करूँगा कितना हो जाएगा 2t, 3t इज इक्वल टू 36। तो 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, ठीक है। ये प्लस का इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, 2t और 3t 5t हो गया, 6 इस तरफ आगे माइनस का, तो 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिवाइड बाय 5, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, दो ही वेरिएबल है, t की निकाल ली और s की निकाल लूँगा अब मैं। देन तो s की कितनी आ जाएगी, s इज इक्वल टू, s किसके बराबर है 3+t के बराबर है, 3+t, और t की वैल्यू 6 है, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो लिख दो यहाँ पे s इज इक्वल टू 9 एंड s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। t की वैल्यू थी, s की निकालनी है, और s किसके बराबर है 3+t के, तो 3+t लिख दिया मैंने यहाँ पे। t की वैल्यू तो कितनी 6 लिख दिया, 3+6 कितना हो गया 9, ठीक है। लास्ट में s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे थर्ड पार्ट देखो इसका, दो इक्वेशन दे रखी है, एक को इक्वेशन 1 मान लो, एक को इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू निकाल लूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल लो। अब देखो y अकेला है, माइनस का है, तो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो y तो इस तरफ चला गया, ठीक है। 3 को इस साइड ले आओ, तो 3 कितना हो जाएगा 3x माइनस 3, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3x माइनस 3। देखो y को तो इस साइड ले गया मैं, और x को 3 को इस साइड, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x माइनस 3, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू निकाल लोगे, मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये वैल्यू x की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू सिंपल आ रही है, तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुट कर दो सेकंड इक्वेशन के अंदर, 9x तो एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3, तो ये लिख दो 3x माइनस 3 रख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू 9, तो 9x एज इट इज, इसके साथ माइनस 9x हो गया, -3 और -3 प्लस 9 इज इक्वल टू 9, तो ये कट गया, 9 इज इक्वल टू 9। देखो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करी 9x, -3 की -3 के साथ प्लस 9 हो गया, 9x से 9x कट गया, तो यहाँ पे भी 9 इज इक्वल टू 9 ये बच गया, जो क्या है विच इज ट्रू है, ठीक है। यहाँ से किसी की वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, यानी जितनी वैल्यू आप पुट करोगे उसके हिसाब से उतने उसके क्या हो जाएंगे सोल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा हैंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन एज, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये करना है आपने इसके अंदर। आगे देखो फोर्थ पार्ट में भी दो इक्वेशन दे रखे आपको, लेकिन ये दोनों इक्वेशन ये पॉइंट के अंदर है। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, पॉइंट खत्म कर लेंगे। इसको तो मैंने लिख दिया 2/10, इसको 3/10, अब इसको 13/10, एलसीएम ले लो, साथ में एक्स भी इसकी, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये 10 से 10 कट गया हमारे पास, 10 से 10, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो इसको मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गई, इसके पॉइंट खत्म कर दिए मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही इसको करना है, ये कितना हो जाएगा 4/10
10, ये x ये यहाँ पे 5 ये भी 5/10 y इज इक्वल टू 2.3। ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y डिवाइड बाई 10 और यहाँ पे तो ये कट गया मेरे पास सीधा सीधा, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब ये कैसे कट गया, क्यों, देखो ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड वाला कट जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया इसे। तो ये हो जाए इक्वेशन सेकंड। अब उसके बाद वैल्यू निकाल लो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल लो आप, x की निकालो या फिर y की। मैं x की निकाल लेता हूँ, तो सबसे पहले क्या करूँ 2x लिख देता हूँ यहाँ पे, 2x इज इक्वल टू ये इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा तो 13 माइनस 3y। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 2 एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ओके, अब उसके बाद देखो ये x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा, तो पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, करो पुट। तो यहाँ पे 4x था, देखो यहाँ पे 4 एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, तो रख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या है प्लस 5y इक्वल में क्या है 23, तो 23 ये कट गया तो 2 आ गया। 2 की 13 के साथ मल्टीप्लाई 26, 2 की माइनस 3y के साथ तो माइनस 6y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दिस, यहाँ पे हो गए 23। उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस के y आ गया मेरे पास यहाँ पे। 26 प्लस का है तो पहली तरफ जाके माइनस 26 हो जाएगा, तो माइनस 3, माइनस से माइनस के तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 आ गई मेरे पास। देन अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 माइनस, ये था मेरे पास, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो आप, तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, काट के आ गया 2। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास 2 और y की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने 3, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, कैसे किया मैंने देखो ये पॉइंट के अंदर था, सबसे पहले मैंने इसको 2/10 लिख के एलसीएम लेके पॉइंट खत्म कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल ली, उसको सेकंड में पुट किया तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब x की वैल्यू निकालनी है, x तो इसके बराबर है तो मैंने लिख लिया, यहाँ पे y की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पार्ट देखो इसका, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकालो या फिर y की, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने लिखा 2x प्लस, ये प्लस का पहली तरफ जाके माइनस का हो जाएगा तो लिख दिया मैंने माइनस √3y। मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा -√3 डिवाइड बाई √2y, ये होगी x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी हैव, कर दो फिर पुट, x की जगह पुट -√3, तो ये है हमारे पास, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे, √3 मल्टीप्लाई √3 तो कितना हो जाएगा 3, नीचे वाला एज इट इज, बाकी ये भी एज इट इज। ठीक है, अब y यहाँ पे भी यहाँ पे है, सारे से बार y कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या रह जाएगा, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, y तो बार कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है।
तो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो जीरो के डिवाइड में जाकर जीरो हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास जीरो। ठीक है, देन अब ये वाई की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी जीरो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे करना आपने। ये सबसे पहले देखो क्या क्या ये इक्वेशन दे रखी थी आपको, मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू ऐसा इक्वेशन सेकंड में पुट की मैंने, तो एक्स की जगह पुट कर दिया। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आ गया, यहाँ पे भी वाई है यहाँ पे भी वाई है, सारे से बाहर मैंने वाई कॉमन ले लिया। अब जो मल्टीप्लाई में था वाई के वो जीरो के डिवाइड में आके जीरो हो गया, क्योंकि जीरो के डिवाइड में कुछ भी हो जीरो ही होता है, तो वाई की वैल्यू जीरो होगी। अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी। ओके, अब ये सिक्स पार्ट देखो। अब देखो सबसे पहले इनको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे पहले हम, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू -2। अब ये डिवाइड में इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो ये आ गया मेरे पास, तो इसको क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें देखो इसका भी एलसीएम ले लो आप, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 6 13/6। अब ये 6 से 6 कट गया तो कितनी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड। अब इसमें भी ऐसे ही करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से सबसे पहले क्या लिखूँ 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। देखो माइनस का इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा ये। अब इसमें क्या करूँगा, प्लस वाले को आगे लिख लो, माइनस वाले को पीछे, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 10y माइनस 12। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 9 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो लिखो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, तो कर दो फिर पुट। डिवाइड बाई 9, ये एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, बाकी एज इट इज इक्वल टू 13। इस देखो मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 20y माइनस 24। 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 20y हो जाएगा, 2 के इसके साथ -24। ठीक है, डिवाइड में कितना था 9 था हमारे पास, 9 यहाँ पे प्लस में ये, अब यहाँ पे 13 था हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं 20y माइनस में 24 प्लस 27y डिवाइड में 9 इज इक्वल टू 30। अब ये डिवाइड में इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो मैं मल्टीप्लाई में ले गया। ओके, अब ये 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा, माइनस में 24 है तो माइनस में 24 लिखते हैं मैंने यहाँ। ओके, मल्टीप्लाई में 9 था तो 9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। ठीक, तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 117 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 47y माइनस में 24, 47y ये माइनस का इस तरफ से आएगा कि प्लस का, 117 प्लस 24, तो इन दोनों के प्लस करके कितना आ जाएगा 141। यहाँ पे 47y है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47, तो डिवाइड करके 3 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब x की वैल्यू कितनी होगी, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 10y माइनस 12 बाई ये था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप -12 बाई 9, तो कितना 13 माइनस 12 बाई 9, तो कितना 18 बाई 9 2। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सोल्व द इक्वेशन दिस एंड दिस
इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है आपने। मैंने इस इक्वेशन को तो मान लिया 1, इसको मान लिया मैंने सेकंड। अब इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? 2x तो यहीं पे रखूँगा, 3x 3y परली तरफ चला जाएगा, तो 11 माइनस 3y हो जाएगा मेरे पास। अब वैल्यू तो x की निकालनी है, 2 तो एक्स्ट्रा है तो 2 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इक्वेशन 1 से निकाल लिया तो इसको सेकंड में पुट कर दूँगा, तो सेकंड में पुट कर दिया मैंने, 2 से 2 कट गया तो ये बच गया, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ऊपर वाला भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा? माइनस 7y, ये एज इट इज़। 11 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 25 माइनस 11 माइनस 35 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो 7 डिवाइड में चला गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब x तो इसके बराबर है मेरे पास, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी मैंने, y की जगह 5 टेक दिया, मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया? 15। तो माइनस कर दिया, 11 में से 15 गए -4, डिवाइड में 2 है तो डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? -2। तो x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू +5। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा। आगे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, हैंस द वैल्यू ऑफ m। अब किसकी वैल्यू निकालनी? m की। और आपको ये इक्वेशन दे रखी, मैंने लिख ली। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो। ये प्लस का इस तरफ आ गया माइनस का, तो 5 माइनस 3 हो गया मेरे पास, इज इक्वल टू -2m। तो यहाँ पे तो 2 है, इज इक्वल टू -2m। 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 2 माइनस, तो ये कट गया तो कितना आ गया? यहाँ पे -1 बच गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ये करना है आज आप।